एक छोटे से गांव में जहां हर घर में लोग एक दूसरे से परिचित थे, वहीं ठाकुर परिवार अपनी इज्जत और परंपराओं के लिए जाना जाता था। इस परिवार के मुखिया ठाकुर रामनाथ अपनी जमीन जायदाद और दबंगई के लिए मशहूर थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी एक शांत और सहनशील महिला थी। ठाकुर के दो बेटे थे, राजेश और सुरेश। राजेश बड़ा बेटा शहर में नौकरी करता था और वहीं रहता था। सुरेश छोटा बेटा गांव में रहकर खेती बाड़ी संभालता था। सुरेश की शादी हाल ही में गांव की ही एक संस्कारी और सुंदर लड़की सुमन से हुई थी। सुमन न केवल सुंदर थी, बल्कि उसके संस्कार और विनम्र स्वभाव ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। शादी के बाद सुमन ने परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसकी मेहनत और समझदारी ने उसे ठाकुर परिवार में अलग पहचान दिलाई। सुमन के पैरों में एक खास पायल थी। ये पायल न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी चमक और आवाज थी। हर कदम पर वह पायल ऐसी मधुर ध्वनि उत्पन्न करती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ये पायल सुमन को उसकी दादी ने दी थी, जो उनके परिवार की परंपरा थी। लेकिन इस पायल के बारे में कहा जाता था कि यह सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ ही अपने गुण दिखाती है। सुमन जब भी आंगन में चलती, पायल की मधुर ध्वनि पूरे घर को जीवंत कर देती। ठाकुर रामनाथ, जो आमतौर पर कड़क मिजाज के थे, भी इस पायल की ध्वनि सुनकर मुस्कुराने लगते। पूरा परिवार इस पायल को शुभ मानने लगा। एक दिन ठाकुर रामनाथ और उनके छोटे भाई के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों परिवारों के बीच कटुता इतनी बढ़ गई थी कि बात अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई। सुमन ने अपने शांत स्वभाव और पायल की मधुरता का उपयोग किया। वह अपने ससुर और उनके छोटे भाई के पास गई और मधुर शब्दों में समझाया, जमीन तो सिर्फ मिट्टी है, लेकिन रिश्ते अमूल्य होते हैं। अगर हम इन जमीन के टुकड़ों के लिए एक दूसरे से अलग हो गए, तो हमारी अगली पीढ़ी क्या सीखेगी। उसकी पायल की मधुर आवाज ने मानो दोनों भाइयों के दिलों को छू लिया। ठाकुर रामनाथ और उनके छोटे भाई ने गले लगकर विवाद खत्म कर दिया। ये पायल का पहला कमाल था। गांव में हाल ही में चोरियां बढ़ गई थी। लोग डरे हुए थे, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एक रात सुमन अपने आंगन में सोई हुई थी। आधी रात को उसकी पायल अचानक तेज आवाज करने लगी, जैसे किसी को सतर्क कर रही हो। सुमन जाग गई और देखा कि एक परछाई आंगन के कोने में छिपी हुई है। उसने तुरंत परिवार को बुलाया। सुरेश और ठाकुर रामनाथ ने मिलकर उस चोर को पकड़ लिया। पता चला कि वो चोर गांव का ही एक युवक था, जो बेरोजगारी के कारण चोरी कर रहा था। सुमन ने न केवल उसे माफ करने की सिफारिश की, बल्कि ठाकुर रामनाथ से कहकर उसे अपने खेतों में काम पर रखवा दिया। इस घटना के बाद गांव में चोरियों का सिलसिला रुक गया। गांव में एक पुरानी परंपरा थी, जिसमें हर नई बहू को अपने ससुराल वालों के लिए सोने के गहने लाने होते थे। जिनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं होती, उन्हें अपमानित किया जाता था। एक दिन गांव की एक गरीब लड़की राधा, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, को इस परंपरा के कारण ताने सुनने पड़े। सुमन ने इस अन्याय को सहन नहीं किया। उसने पंचायत में जाकर कहा, हमारे समाज को अब इन पुरानी परंपराओं को छोड़ देना चाहिए, जो किसी की गरीबी का मजाक बनाती है। असली गहना तो बहू का चरित्र, उसका स्नेह और उसका योगदान होता है। पंचायत ने सुमन की बात मानी और इसको प्रथा को खत्म कर दिया। गांव की महिलाओं ने सुमन को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी पायल ने ये कमाल कर दिखाया। गांव के बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे। अधिकतर बच्चे स्कूल छोड़कर खेतों में काम करने लगते थे। सुमन ने इस स्थिति को बदलने की ठानी। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। हर सुबह जब वो बच्चों को बुलाने जाती, उसकी पायल की मधुर आवाज सुनकर बच्चे खुद उसके पास आने लगते। धीरे धीरे गांव के बच्चों में पढ़ाई का उत्साह बढ़ने लगा। सुमन की पायल न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक प्रतीक बन गई। जब भी परिवार में कोई समस्या होती, सुमन अपने धैर्य और समझदारी से उसे सुलझा देती। पायल की मधुर आवाज पूरे परिवार को एकता का संदेश देती। सुमन की पायल केवल एक गहना नहीं थी, बल्कि यह उसके गुणों, उसकी समझदारी और उसके संस्कारों का प्रतीक बन गई थी। गांव के लोग इसे चमत्कारी पायल कहते थे, लेकिन सुमन जानती थी कि असली चमत्कार उसकी सोच, मेहनत और सच्चे दिल का था। इस तरह बहू की पायल का कमाल न केवल ठाकुर परिवार, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। सुमन की पायल ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई, ईमानदारी और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।